शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। बेरोजगार व्यक्ति को कष्ट तो पहुंचता ही है, साथ ही उसका नैतिक पतन भी होता है, जो साधारण रूप से समाज को ग्रस्त कर लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार के असंतुष्ट नवयुवकों का अधिक संख्या में बेकार होना देश की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक और भयंकर है। बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं हैं और परजीवी हैं, वे भी बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं आते। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। वस्तुतः यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, वरन देश का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते थे, वह कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं। यह स्थिति हमारे आर्थिक विकास में बाधक है। बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप होती है। इससे एक ओर निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही विद्यमान है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विष है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। अतः उसके कारणों को खोजकर उनका निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बेरोजगारी के कारण। जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनगणना में प्रति वर्ष 1.63% की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलतः यहाँ के स्कूल, कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन पाते हैं। वह निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते हैं। कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुटीर उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सकता है। अतः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं जुटाए जा सकते हैं। कृषि का पिछड़ापन। भारत की लगभग 72% जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि की अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में होने के कारण कृषि बेरोजगारी की समस्या व्यापक हो गई है। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अतः उद्योगों
के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय। क जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। ख शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ग कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। घ औद्योगिकरण। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ड सहकारी खेती। कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। च सहायक उद्योगों का विकास। मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि के अनुसार पशुपालन तथा मुर्गी पालन आदि। सहायक उद्योगों का विकास करके ग्रामीण जनों को बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है। 6 राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए, यथा सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, बांध निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि। ज मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाएं आरंभ की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत देश में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु देश के द्वार खोल दिए गए हैं। अनेक विदेशी कंपनियां इस योजना का लाभ उठाकर यहां नए उद्योग स्थापित कर रही हैं, जिससे बड़ी मात्रा में देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत देश के बेरोजगार युवा 50,000 से 50 लाख तक का ऋण उद्योग धंधों की स्थापना के लिए बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को अनेक टैक्सों में छूट और दूसरी रियायतें प्रदान की गई हैं। इससे निश्चय ही देश में बेरोजगारी कम होगी। उपसंहार। स्पष्ट ही है कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की दिशा में भारत सरकार कटिबद्ध है।